गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। जो है नेटवर्क की दिक्कत है, मैं स्कूल में आ रहा हूँ आपके नंदेगढ़ में, लेकिन थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, इस वजह से चीज़ें बार बार कट हो रही हैं। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। जो है तो प्रोटीन जीन से कंट्रोल होते हैं। एक प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक प्रोटीन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? हम बोलते हैं एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक हो तो क्या बोलेंगे, ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? मोनोमेरिक प्रोटीन। ओलिगोमेरिक प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप की होती है, उसमें एक चेन हो पॉलीपेप्टाइड की तो मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं, और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होती है? मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, ओलिगोमेरिक कई पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। These proteins contain single polypeptide chain. इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उस प्रोटीन को बोलेंगे मोनोमेरिक। एक प्रोटीन में एक चेन हो तो बोलेंगे मोनोमेरिक, एक प्रोटीन में कई चेन हो तो बोलेंगे ओलिगोमेरिक। एग्जांपल ओलिगोमेरिक प्रोटीन का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दो अल्फा दो बीटा। दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। दो अल्फा चेन होती है दो बीटा चेन होती है। किसमें? ओलिगोमेरिक प्रोटीन जो होती है उसमें दो अल्फा चेन होती है दो बीटा चेन होती है। हीमोग्लोबिन में, ओलिगोमेरिक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। हीमोग्लोबिन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन होगी, दो अल्फा चेन है दो बीटा चेन है। और हर चेन को क्या बोलेंगे? ओलिगोमेरिक प्रोटीन में एक हर चेन को क्या बोलेंगे? Each chain is polypeptide is called. Each polypeptide chain is called protomer. एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो प्रोटीन को बोलेंगे मोनोमेरिक, एक से ज्यादा हो तो बोलेंगे ओलिगोमेरिक, और हर चेन को बोलेंगे प्रोटोमर। तो कितने प्रोटोमर हो गए हीमोग्लोबिन में? 4। एक अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? एक अल्फा चेन में हीमोग्लोबिन की एक अल्फा चेन में कितने प्रोटीन कितने अमीनो एसिड होते हैं? बीटा चेन में कितने होते हैं वो करा रहा हूं। अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में कितने होते हैं? अल्फा चेन में एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। 141 इन वन अल्फा चेन। प्रोटीन की एक अल्फा चेन में अमीनो एसिड होता है 141। दो अल्फा है तो कितने हो गए? 282। दो अल्फा चेन में 282 अमीनो एसिड हो गए। एक बीटा चेन में वन बीटा चेन 146 अमीनो एसिड। एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, दो बीटा चेन में कितने हो जाएंगे? 292। एक अल्फा चेन में अमीनो एसिड है 141 तो दो चेन में हो गया 282। एक बीटा चेन में अमीनो एसिड है 146 तो दो पे कितने हो गए? 292। तो टोटल अमीनो एसिड अल्फा और बीटा चेन में कितने हो गए हीमोग्लोबिन में? 574। इन दोनों का ऐड कर लो, 282 292, तो 574 अमीनो एसिड्स एक हीमोग्लोबिन में होते हैं। ये अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबिन की बात कर रहा हूं, हीम की बात नहीं कर रहा हूं।
एक हिम में एक आयरन, 4 हिम होते हैं, इसमें 4 आयरन, 4 आयरन होते हैं हीमोग्लोबिन में। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, 4O2 ट्रांसपोर्ट करता है एक हीमोग्लोबिन। और 4O2 के मॉलिक्यूल से एटम 8 हो गए, 4O2 4O2 8 एटम ऑक्सीजन के जो होते हैं। इस तरह से आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे। टर्म थी मोनोमेरिक और ओलिगोमेरिक प्रोटीन। कुछ ओलिगोमेरिक प्रोटीन और ले रहा हूं मैं, जो जिसमें कितने अमीनो एसिड है वो बता रहा हूं मैं। जो एंटीबॉडी होती है हमारे को अंदर, जो बीमारी से बचाती है हमारे को, उसमें भी 4 चेन होती है, जो 4 चेन्स इन एंटीबॉडी। नॉर्मल एंटीबॉडी, नॉर्मल जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी हमारे को बीमारी से बचाती है। जो नॉर्मल एंटीबॉडी में 4 चेन होती है, 2 होती है अल्फा चेन और 2 होती है बीटा चेन। अल्फा नहीं, क्या बोल रहे हैं, लाइट चेन, हैवी चेन। 2 हल्की चेन होती है उनको लाइट चेन बोलते हैं, और जो भारी होती है उनको हैवी चेन बोलते हैं। तो एक एंटीबॉडी में 4 चेन होती है, और इसलिए H2L2, एक एंटीबॉडी को हम लिखते हैं H2L2। H का मतलब हैवी, L का मतलब लाइट। H2L2 मतलब है, H मतलब हैवी, L मतलब लाइट। तो 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है प्रोटीन के अंदर। ये हैवी चेन, ये हैवी चेन, ये लाइट चेन। 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन जुड़ी हुई है। हैवी चेन भी आपस में जुड़ी हुई है, हैवी चेन जुड़ी हुई है, हैवी चेन नीचे से जुड़ी हुई है, लाइट चेन और हैवी चेन आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। हैवी के बीच में भी, हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और लाइट और हैवी के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं एंटीबॉडी के अंदर भी 4 चेन होती है। जो इंसुलिन में 2 चेन होती है। इंसुलिन हार्मोन में 2 चेन होती है, 2 चेन, एक चेन होती है, 2 बी होती है। इंसुलिन हार्मोन में 4 नहीं, 2 चेन होती है। एक 2 चेन होती है, एक ए चेन, एक बी चेन। इंसुलिन हार्मोन में 2 चेन होती है, ए चेन और बी चेन। चलो अच्छी बात है। सबसे ज्यादा चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन से कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा चेन से बना हुआ है? तो बना हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में पता कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है? 72। 72 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के अंदर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इस एंजाइम का? मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 लाख। 46 लाख मॉलिक्यूलर वेट होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का। इसके अलावा जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है रेस्पिरेशन का एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी रेस्पिरेशन में काम आता है, ये भी हमारे को एनर्जी देते हैं। दोनों एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज दोनों एनर्जी देते हैं हमारे को। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 10 लाख। 10 लाख
10 lakh एंजाइम मोलिकुलर वेट 10 lakh आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का। तो मोलिकुलर वेट इस तरह से होता है आइसोसिएटेड का 10 lakh। इसके अलावा ये एंजाइम हो गई। और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ACTH, पिट्यूटरी का हार्मोन है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एक हार्मोन होता है ACTH, स्मॉलेस्ट हार्मोन माना जाता है। स्मॉलेस्ट हार्मोन नहीं, स्मॉलेस्ट प्रोटीन मानी जाती है। 39 अमीनो एसिड होते हैं। ACTH हार्मोन के अंदर 39 अमीनो एसिड होते हैं और इस हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4500। मॉलिक्यूलर वेट होता है ACTH हार्मोन का 4500 मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलो, एक प्रोटीन होती है फेरेडोक्सिन, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000। एक फेरेडोक्सिन प्रोटीन होती है जो क्लोरोप्लास्ट में भी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसका नाम फेरेडोक्सिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट 6000 है। तो ये कुछ प्रोटीन थी जिनमें एक से ज्यादा चेन थी या उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, ये देखा हमने। अब मैं लेता हूं प्रोटीन की स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रोटीन जो होती है इसकी 4 स्ट्रक्चर होती है। जो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर रखेगा, 4 में से एक स्ट्रक्चर होगी किसी भी प्रोटीन की। इस दुनिया में जितनी भी प्रोटीन है वो 4 स्ट्रक्चर शो करती है। एक टाइप की शो करेंगे, 4 टाइप की स्ट्रक्चर इस दुनिया में होती है। हर प्रोटीन कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर 4 में से रखती है। जो हर प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर रखती है। जो कौन कौन सी 4 स्ट्रक्चर है प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? अगर स्ट्रेट चेन हो अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड जुड़ेगी प्रोटीन बनेगी। स्ट्रेट चेन हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्ट्रेट चेन, जैसे ये अमीनो एसिड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये अमीनो एसिड जुड़े हैं, स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर प्रोटीन की शुरू में प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर हर प्रोटीन शो करेगी। जो बाकी के 3 और बताऊंगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद बनती है। वो कैसे बनती है बताऊंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन होती है अमीनो एसिड की, और पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़े होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। जो तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आते हैं राइबोसोम में प्रोटीन बनती है तो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। और कितने टाइप की स्ट्रक्चर होती है? तो उसकी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद बनती है। ये 2 टाइप की होती है। एक होती है ये और एक होती है ये। प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन होती है, सेकेंडरी 2 टाइप की है। अगर हेलिक्स के रूप में मिले तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अल्फा के रूप में मुड़ी होती है। जो
अल्फा के रूप में हेलिक्स बन जाए तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, अल्फा के रूप में मुड़ जाए तो किस प्रोटीन की स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन में? तो हम बोलेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है मायोसिन के अंदर, ट्रोपोमायोसिन के अंदर, और कैराटिन के अंदर, हेयर और नेल में जो कैराटिन प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी होती है, बीटा स्ट्रक्चर भी होती है, दोनों स्ट्रक्चर होती है कैराटिन के अंदर, अल्फा भी बीटा भी। मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन मैंने करवाई थी मसल के अंदर, जब मसल करवाई थी तब, तो दोनों ऐसे स्ट्रक्चर होती है, मायोसिन की भी ट्रोपोमायोसिन की भी, दोनों की स्ट्रक्चर अल्फा के रूप में मुड़ी होती है। तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट में कई चेन जुड़ जाती है बॉन्ड से, कई चेन जुड़ जाती है बॉन्ड से, तो वो दोनों जो चेन जुड़ेगी वो पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। क्या बोले? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें मोर देन वन चेन आर फाउंड। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होती है, इस पे एक से ज्यादा चेन होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बीटा प्लेटेड शीट में। वो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है। चेन्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल। चेन पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। जैसे पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? प्रोटीन में दो साइड होती है, एक साइड में COH होता है, एक तरफ में NH2 होता है, हो गया। दूसरी चेन में इधर NH2 हो जाए, इधर COH हो जाए। पहली चेन में तो यू बोलो C टर्मिनल N टर्मिनल, और दूसरी में बोलो N टर्मिनल C टर्मिनल। अगर COH इधर हो तो C किनारा हो गया, NH2 इधर हो गया, COH इधर NH2 इधर, दूसरी चेन में NH2 इधर COH, ये एंटी पैरेलल हो गई। और पैरेलल में CN, ये दोनों चेन पैरेलल है, दोनों की तरफ इधर C है इधर N है। एंटी पैरेलल है ये दोनों, इधर CN है इधर NC। तो पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां मिलती है? तो मैंने बताया इसमें कैराटिन प्रोटीन जो स्किन के अंदर होती है वो अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही चेन के कोई अल्फा चेन के रूप में मिलेगी कैराटिन की, कुछ कैराटिन मिलेंगे अल्फा चेन के रूप में, और दूसरी कैराटिन मिलेगी बीटा चेन के रूप में। लेकिन क्या ऐसा है एक ही चीज दो चीज शो करे? कैसे? एक प्रोटीन एक एंजाइम है, वो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, मतलब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी है और स्ट्रेट चेन में भी है, शीट के रूप में भी। कौन है वो? राइबोन्यूक्लियस। एक एंजाइम है राइबोन्यूक्लियस, आरएनए को तोड़ता है, पैंक्रियाज का एंजाइम है। इसमें कुछ जगह अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, कुछ जगह शीट स्ट्रक्चर होती है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है एंजाइम्स की, अल्फा हेलिकल भी हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीट भी हो सकती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर सभी की होती है, बाद में प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल के रूप में जुड़ सकती है और शीट के रूप में जुड़ सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ी हो सकती है चेन में।
तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, तीसरे नंबर की स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर की प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में मैंने कहा अल्फा और बीटा आ गई। अब आते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर भी होती है, जो लगभग एंजाइम होते हैं उनकी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, मोस्टली एंजाइम भी होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ऐसे होती है टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाए तो टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर प्रोटीन फोल्ड ऑन इट्स सेल्फ। टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फोल्ड हो जाते हैं खुद के ऊपर, जो लगभग एंजाइम होता है उनकी स्ट्रक्चर टर्सरी होती है। और टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड बहुत जगह टाइप के होते हैं, जो वो बॉन्ड कराऊंगा मैं बीच में। अब बोले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये वो स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जब कई सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन में कई सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो या टर्सरी स्ट्रक्चर हो और खुद के ऊपर फोल्ड हो। यूं बोलो, कई टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर तो खुद के फोल्ड होने से बनी एक ही चेन है इसमें तो, लेकिन ऐसे कई टर्सरी स्ट्रक्चर वाले कई चेन हो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे मैनी चेन ऑफ टर्सरी और क्वाटरनरी, मैनी चेन्स हैं टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन। अब ये हीम है, ये हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, हर चेन की स्ट्रक्चर टर्सरी है। तो पूरी चेन को क्या बोलोगे? एक से ज्यादा चेन है, सबकी स्ट्रक्चर टर्सरी है, तो पूरी स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक ही प्रोटीन के अंदर कई टर्सरी स्ट्रक्चर की पॉलीपेप्टाइड है, एक ही प्रोटीन है उसमें कई चेन है जो टर्सरी स्ट्रक्चर की है, तो इस पूरी को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, 4 चेन होती है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा चेन की स्ट्रक्चर टर्सरी है, बीटा की भी स्ट्रक्चर टर्सरी है, बस वो जो डिफरेंस है वो हीमोग्लोबिन का डिफरेंस है। 4 उसमें अमीनो एसिड का डिफरेंस है कि अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड मिलेंगे और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड मिलेंगे। इस तरह से हम बोलते हैं टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड करा रहा हूं। जो टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आणविक बॉन्ड, और उसके अलावा कौन से बॉन्ड होते हैं? वान डर वाल फोर्सेस, और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये 5 टाइप के बॉन्ड मिलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, हाइड्रोजन, कोवैलेंट, आयनिक और वान डर वाल। इनको डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, टर्सरी स्ट्रक्चर इसमें। अगर इधर हाइड्रोजन हो ये वाला और इधर ऑक्सीजन हो तो
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो एक तरफ हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक तरफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो इधर तो हाइड्रोजन मिल गया, इधर ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, पूरा नहीं। ऑक्सीजन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा नहीं। पूरा हो जाएगा तो आयन बन जाएंगे। तो थोड़ा हाइड्रोजन, थोड़ा सा चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर, थोड़ा सा चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब एक तरफ हाइड्रोजन हो, एक तरफ कोई नेगेटिव एटम हो। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक तरफ हाइड्रोजन एटम हो, एक तरफ कोई नेगेटिव एटम हो। तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी मिलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये ऐसे भी होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और इसका एग्जांपल है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड को डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होते हैं, चाहे दो सल्फर के बीच में बने तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल देंगे। यहाँ पे सल्फर वाले अमीनो एसिड जुड़ेंगे, एक तरफ मिथोनिन होगा, दूसरी तरफ सिस्टीन होगा, और दोनों के सल्फर सल्फर जो है जुड़ जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ठीक है। आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है। ये आयनिक बॉन्ड कहां होता है? बिटवीन आयंस। आयनिक बॉन्ड आयन के बीच में बनता है। और अगर इधर भी चेन में आर की, इधर भी आर की, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी से दूर भागते हैं। पानी से ऊपर वाला अभी चेन भी दूर भाग के पानी, ये भी पानी से दूर जाएगी, ये भी दूर जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। वाटर से दूर होने की वजह से फोर्स, इधर भी पानी इधर भी पानी है, तो दोनों दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। जो एक तरफ दोनों तरफ जो है पानी है, तो दूर हो गए, तो उनके बीच में बॉन्ड बन गया। पानी से दूर आने की वजह से बॉन्ड बना, तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोल रहे हैं। वाटर से रिपेल होने की वजह से बॉन्ड बना है। और वान डेर फोर्स पता नहीं क्या होता है, चार्ज वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होते हैं, क्या होता है जो ये समझ लेना केमिस्ट्री वाले सबसे जो है। तो वान डेर फोर्सेस भी जो है होते हैं। तो ये थी प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अगले टॉपिक पे आता हूं तो मैं प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड थे, ये बॉन्ड टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। तो अब मैं क्या लूं, प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या प्रोटीन के जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक को कर रहा हूं मुझे। पहला मैक्रोमोलेक्यूल्स, हाई मोलिकुलर वेट या मैक्रोमोलेक्यूल्स। मोलिकुलर वेट बड़ा होता है प्रोटीन का, जो है बहुत बड़ा मोलिक्यूल्स होता है प्रोटीन का जो है, तो इसलिए प्रोटीन को मैक्रोमोलेक्यूल्स बोलते हैं। मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का मोलिकुलर वेट ज्यादा है। छोटे कम मोलिकुलर वेट की भी प्रोटीन होती है जो, लेकिन ज्यादा भी मिलती है जो, मोलिकुलर वेट ज्यादा है। और प्रोटीन हेट्रोपोलीमर है। हेट्रोपोलीमर ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। हम बोलते हैं एक टाइप का अमीनो एसिड हो तो बोलेंगे होमोपोलीमर। प्रोटीन में सिर्फ एक ही टाइप का अमीनो एसिड हो तो बोलेंगे होमोपोलीमर, और डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड हो तो बोलेंगे हेट्रोपोलीमर। तो एक टाइप का अमीनो एसिड तो किसी प्रोटीन में मिलता ही नहीं। प्रोटीन में तो 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं, इसलिए हेट्रोपोलीमर हो गया। ये स्टार्च थोड़ी है जो होमोपोलीमर हो, ग्लूकोज ग्लूकोज से बनती है। स्टार्च तो ग्लूकोज ग्लूकोज से बनती है, तो वो तो स्टार्च ग्लूकोज ग्लूकोज से बनेगी तो होमोपोलीमर है। लेकिन प्रोटीन जो होती है वो 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनती है, इसलिए हेट्रोपोलीमर है। डीएनए भी 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से बनता है, इसलिए हेट्रोपोलीमर है।
तो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से बने तो हाइड्रोपॉलीमर बोलते हैं। प्रोटीन हाइड्रोपॉलीमर है, मोलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसका, परमिएशन है। परमिएशन का मतलब होता है मेम्ब्रेन के थ्रू आना जाना। बड़ा मोलिक्यूल से ना तो सेल से बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। तो ड्यू टू लार्ज साइज प्रोटीन्स कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लार्ज साइज होने की वजह से प्रोटीन क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन को। लार्ज साइज है इसलिए प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। बड़ा मॉलिक्यूल से आ जा नहीं सकता है। एम्फोटेरिक नेचर, तो एसिड की तरह से काम करती है, बेस की तरह से काम करती है। प्रोटीन एम्फोटेरिक नेचर है, एसिड और बेस दोनों तरह से काम करती है। एसिड की तरह से हाइड्रोजन लॉस करती है, बेस की तरह से हाइड्रोजन लेती है। प्रोटीन एम्फोटेरिक नेचर है, एसिड की तरह से हाइड्रोजन छोड़ती है और बेस की तरह हाइड्रोजन लेती है। तो एम्फोटेरिक दो नेचर है, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी है प्रोटीन्स में। एम्फोटेरिक नेचर है प्रोटीन्स की। अच्छा, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या एसिड में रखते हैं तो इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है, रियल स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है, फंक्शनल फॉर्म लॉस हो जाती है। जब प्रोटीन की अगर बात करें तो जब इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, एसिडिक कंडीशन दे देते हैं, तो इसकी फंक्शनल स्टेट, नॉर्मल स्टेट खत्म हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। प्रोटीन के मॉडिफाई होने को, नॉन फंक्शनल होने को डीनेचुरेशन बोलते हैं। ड्यू टू पीएच की वजह से और हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर पीएच की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट। कम पीएच देने की वजह से और हाई टेम्परेचर देने की वजह से प्रोटीन की जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है वो लॉस हो जाती है। इसी को डीनेचुरेशन बोलते हैं। प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगी अगर इसकी जो नॉर्मल स्टेट लॉस होगी तो डीनेचुरेशन शो करती है प्रोटीन। इसके अलावा रिएक्टिविटी, प्रोटीन जो होती है एंजाइम के रूप में मिलती है, तो एंजाइम रिएक्शन को फास्ट करता है। तो प्रोटीन रिएक्ट भी करती है। प्रोटीन यानी एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी भी शो करती है प्रोटीन से। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी, एंजाइम अपने ही सब्सटेंस को तोड़ता है। हाँ, प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ता है। ऐसा नहीं है प्रोटीन लिपिड को तोड़ता है, लाइपेज प्रोटीन को तोड़ता है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स जो होती है, जो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अपने ही सब्सटेंस के ऊपर काम करते हैं, हर पे नहीं काम करते। जो जिससे डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डीएनए है, आरएनए को नहीं तोड़ सकता वो। आरएनए वाला आरएनए को तोड़ेगा, डीएनए को नहीं तोड़ सकता वो। तो इसको स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। प्रोटीन से एंजाइम बनता है, एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और स्पेसिफिक भी है, अपने ही सब्सटेंस पे काम करेगी ये जो एंजाइम है। और प्रोटीन में और क्या बोलोगे? तो ये प्रोटीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम आते हैं, कुछ प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। दोनों में
क्या डिफरेंस है? प्रोटीन दो टाइप की होती है, सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स प्रोटीन दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉन्जुगेटेड। दोनों डिफरेंस क्या है सिंपल में और कॉन्जुगेटेड में? वो प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड से बनती है उसको सिंपल बोलेंगे, और अमीनो एसिड के साथ वो दूसरा ग्रुप और जुड़ जाए तो उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे। सिंपल प्रोटीन, these proteins contain amino acid only. सिंपल प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से बनती है, सिंपल प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है, और वो प्रोटीन जिससे कोई दूसरा ग्रुप भी अटैच है अमीनो एसिड के साथ साथ तो कॉन्जुगेटेड है। इन these proteins other molecules are also attached with protein. सिंपल प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं, कॉन्जुगेटेड को दूसरा ग्रुप भी अटैच होगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल करा रहा हूं, कौन सा ग्रुप है इसका कोडिंग प्रोटीन कितने टाइप है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की टाइप है ग्लाइकोप्रोटीन, एक है लाइपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड है, लाइपोप्रोटीन भी कॉन्जुगेटेड है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या जुड़ा होता है? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से लिपिड जुड़ जाए तो बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड विद प्रोटीन्स। प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और प्रोटीन से लिपिड जुड़ जाए तो बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स। लिपिड प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़े तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से लिपिड जुड़े तो बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़े तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे, लिपिड जुड़े तो लाइपोप्रोटीन। दोनों सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है। यूं लगा लो, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा होता है, लिपिड भी जुड़ी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़े तो बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड जुड़े तो बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स। इसके अलावा दोनों सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से जुड़े। प्रोटीन में और क्या चीज होती है जुड़ी होती है? प्रोटीन में और क्या जुड़ी होती है? फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन क्या होती है? वो प्रोटीन जो फॉस्फेट से जुड़ जाए उसको फॉस्फोप्रोटीन बोलेंगे। फॉस्फेट प्लस प्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फोरस प्रोटीन में मिल सकता है, नॉर्मली नहीं मिलता लेकिन कुछ प्रोटीन में मिलेगा फॉस्फोप्रोटीन। एग्जांपल क्या है फॉस्फोप्रोटीन का? कैल्शियम और मिल्क। दूध के अंदर कैल्शियम प्रोटीन होती है, और दूध के अंदर जो कैल्शियम प्रोटीन है ये फॉस्फोप्रोटीन है।
मेटल प्रोड्यूस प्लस मेटल फेरिडिन आयरन। मेटल प्रोटीन जो होती है उसमें मेटल अटैच होती है, आयरन अटैच होती है, जैसे फेरिडिन में, लीवर की फेरिडिन प्रोटीन में आयरन अटैच है, किस प्रोटीन को क्या बोलोगे? मेटल प्रोटीन बोलेंगे। फेरिडिन प्रोटीन जो है उसके साथ आयरन अटैच है, इसको मेटल प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन थी। अभी प्रोटीन की और टाइप बच गई, जो क्रोमो प्रोटीन बच गई है, वो मैं अगले लेक्चर में लूंगा। इस लेक्चर में इतना ही लूंगा, जो अगले लेक्चर में दूसरी टाइप की प्रोटीन है वो कराऊंगा मैं जो। ठीक है।